ललन पासवान आरोप लगा रहे हैं कि जदयू के लोग लालू जी के पिकदानी ढोने का काम करते हैं। देखिए, ललन जी आज पार्टी छोड़ के चले गए। इससे पहले उनकी स्वार्थ की सिद्धि हो रही थी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। आखिर उनका तो ये ऐसा आचरण बन गया था ना, इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, लगातार पार्टियां बदलने का उनका जो है फितरत रहा। और उनको कोई समाज की चिंता है, उनको कोई बिहार राज्य के जनता की चिंता है, उन्हें चिंता है अपनी। अब तो उन्हें लगता है कि उनका कुछ वहाँ स्वार्थ सिद्धि नहीं होने वाला है, तो इसको लेकर के उनकी आत्मा भटकने लगी और आज इस तरह का कदम उठाए हैं। राजनीति में जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, नीति और सिद्धांत की बात कीजिएगा तब आप चलने के लायक है, वरना पिछलग्गू बन कर के कब तक चलते रहेंगे ललन जी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की पार्टी में गर्दन काटने के काम करती है। नीतीश कुमार जी के शासन में बिहार में दूध का दूध, पानी का पानी अलग हुआ है, सारे लोग जानते हैं। अपराध करने वाला कोई भी अपराधी आज तक बचा नहीं, बख्शा नहीं गया उसे, चाहे वो कोई भी अपराधी हो। अपराध अगर कारित किया है तो पाताल में भी छिपे रहा, उसको खोज करके पुलिस निकाली है और जेल में ठूंस दी है। और किसी को यहाँ न बचाया गया न किसी को फंसाया गया। लेकिन वो आरोप तो लगा रहे हैं कि जो अब ऐसे वैसे आरोप लगा रहे हैं, वैसे उनके बयानों का हम कोई नोटिस नहीं लेते। उन्होंने ये भी कहा है कि ललन सिंह से मिलने के लिए सिर्फ चाटुकार लोग जाते हैं, अब बढ़िया लोग से मिलना है तो वो चिट्ठी वाले लोग हैं। अरे जब वो इस सीमा पार कर गए ललन जी, तो अब तो कुछ भी बोलते रहेंगे। अब उनके किन किन बातों का हम नोटिस लेते रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी है और उस पार्टी के वो रहे हैं सदस्य, उपाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो पाई। इसके वजह से उनकी आत्मा भटकने लगी और आत्मा भाजपा की तरफ चली गई। उन्होंने ये भी कहा कि जदयू में बहुत जल्द बहुत बड़ी टूट होगी, सिर्फ कागज के पन्नों पे रह जाएगी। तो वो हैं, वो जिस दल में गए हैं, मैं चुनौती देता हूं भाजपा के कोई नेताओं को, अगर है हिम्मत, अगर है काबिलियत, तो जनता दल यूनाइटेड में सेंध लगा के भी देख ले। उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्द जो है हम लोग सदन से लेकर सड़क तक के विरोध मार्च निकालेंगे। कूदते रहे सड़क पर, दौड़ते रहे सड़क पर। सड़क पर आंदोलन करने के लिए उनको है अधिकार, करते रहे, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो करते रहे आंदोलन, दौड़ते रहे सड़क पर, करते रहे जिंदाबाद मुर्दाबाद, उनको कौन रोकता है। कल उपेंद्र कुशवाहा राजभवन घेराव करने जा रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर। अब तो उनकी औकात सामने आ गई है। जो जात के नाम पर राजनीतिक रोटी सेका करते थे, अपनी राजनीतिक दुकानदारी चला रहे थे, आज उनकी दुकानदारी बंद होने की नौबत आ गई है। क्या लगता है कि ललन सिंह और आरजेडी के नेता संपर्क में है? ललन जनता दल यूनाइटेड और इंडिया गठबंधन यूनाइटेड है, एकजुट है और 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने के लिए मजबूती के साथ काम कर रही है। और बात रही बिहार की, बिहार में 40 की 40 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में होगी, भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। 40 सीट जीतने जा रहे हैं, बीजेपी कर रही, हम 43 के 43 सीट जीतने जा रहे हैं। बीजेपी के किसका बयान है? बीजेपी के किस नेता का बयान है? बड़े नेता में कौन है? सम्राट जी का। सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हैं। ये माननीय अध्यक्ष जी, जिन्हें आजादी का तारीख नहीं मालूम, 1947 में के बदले 1977 का रट लगाते हैं कि देश 1977 में आज़ाद हुआ था, तो उन्हें बिहार में
लोकसभा की 40 सीटें हैं। लगता है उनको फिर से याददाश्त को वापस कराइए, या नहीं तो किताब उताब पढ़वाइए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 सीटें इंडिया गठबंधन ले जाएगी। उनको 43 कहाँ से नजर आ गया। लेकिन सम्राट चौधरी कल नीतीश कुमार के बयान पर टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कल मंच से नीतीश कुमार बोले कि हम फालतू मुख्यमंत्री हैं, तो वो सीधे तो फालतू है ही। देखिए, सम्राट चौधरी के बयानों का हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं। जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मानसिक दिवालियेपन के शिकार है जो व्यक्ति, जो आज़ादी की तारीख जिसे नहीं मालूम, देश के उन महापुरुषों का अपमान करते हैं जो देश की आज़ादी में अपनी जान को न्यौछावर कर दिए थे, और जिन्हें बिहार में कितनी लोकसभा की सीटें हैं ये भी उन्हें ज्ञान नहीं है। तो वैसे व्यक्ति का क्या नोटिस लेना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।